कि मेवात की जो वो तस्वीरें वो इतनी भयावह है, वो लगता ही नहीं कि वो हमारे आज के भारत की हैं। इन्हीं के बगौल के मुसलमानों ने पहल करी उस देश में जहाँ पर मुसलमान होना ही सबसे ज्यादा गुनाह है। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ता है तो FIR हो जाती है, रोजा रखता है तो FIR हो जाती है, मुहर्रम का जुलूस निकालता है तो FIR हो जाती है, जहाँ पर औरतें हिजाब नहीं हो सकती तो FIR हो जाती है। वहाँ पर आपको लगता है कि पत्थर मारे गए होंगे। आपको याद होगा मोनू मानेसर, आप तो गए थे, आप तो भरतपुर गए थे जहाँ जुनैद और नासिर को मॉब लिंचिंग मार के, और मोनू मानेसर आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन वही मोनू मानेसर लगातार वीडियो बना रहा है। अरे उसने वीडियो बनाकर कहा है, कल कह रहा था तुम्हारा जवाई आया है, रोक सको तो रोको, सब नू चलो। जैसी शोभा यात्रा एक धार्मिक यात्रा में मान ही नहीं सकती जहाँ पर आप मारने पीटने की बात करें। ये कोऑर्डिनेट कर रहा है क्योंकि मेन बात वही है कि मणिपुर छुपाना है और मेवात बनाना है। इस्लामिक फोबिया का शिकार था और उसकी जो वीडियो है वो साफ वहाँ पर कह रहा है कि मोदी योगी कहना है इस देश में रहना है, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। अब मुसलमान ट्रेनों में बैठता हुआ डरेगा। अब मुसलमान अगर किसी सफर पर रुखसत होगा तो अपनी फैमिली से अंतिम विदाई लेकर जाएगा कि हो सकता है कि सरकारी पुलिस वाले या नफरती चिंटू मार सकते तो अलविदा मेरी फैमिली। आप बेरोजगारी का पैरामीटर ले आते हैं, लेकिन आपके चैनल से मेरा सवाल है कि जो भारत में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करी गई है, इसका आंकड़ा, इसका पैरामीटर क्या है? जिस तरह एक मस्जिद के 22 साल के इमाम मौलाना साद को मारा जाता है, बिहार का रहने वाला वहाँ पर इमामत कर रहे थे गुड़गांव में, मतलब पुलिस की मौजूदगी में उनको घसीटते हैं, उनको मारते हैं डंडों से। मस्जिद अगर शहीद होती है तो शायद मस्जिद बना दी जाती है, लेकिन जब जिंदगियां बुझती हैं ना तो जिंदगियां वापस नहीं आती। तो हाथ जोड़ती हूँ हसन मैं तुम्हारे, तुम इस मीडिया को मीडिया मत बोला करो, ये बोला करो दरिंदा मीडिया। आज इस मीडिया की वजह से भारत इस कंडीशन में खड़ा हुआ है। आज इस मीडिया ने इतना नफरतें फैलाई, गायें गोबर तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद दिखाया, मुसलमान के खिलाफ इतना नैरेटिव सेट करा कि आज इसी मीडिया का कफारा हमारी देश की जनता अदा कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमन रिजवी जी हैं। इनसे बात करेंगे नू मेवात को लेकर, वहीं जो ट्रेन में एक हादसा हुआ या कहो कि नफरत का एक प्रकाष्ठा देखने को मिली, और बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो आजकल भारत में बन रही हैं जिनको लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक ट्रेन में आपने देखा होगा एक पुलिसकर्मी ने केवल एक नफरत में कहो या किसी के समर्थन में आकर कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कैसे देखती हैं पूरे मामले को? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक नफरत में कहो, मतलब वो बंदा जो है, जो मतलब एक आप ट्रेन का मतलब समझते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन जो जयपुर से लेकर बॉम्बे तक जा रही है, और वहां पर पुलिस सुरक्षा कर्मी जो उस ट्रेन में लोगों के यात्री के लिए तैनात करे जाते हैं, वो सुरक्षा कर्मी ट्रेन के डिब्बे में आता है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और कहता है कि अगर योगी मोदी बोलना है, अगर देश में रहना है तो योगी मोदी बोलना होगा। और उसके बाद उसका मतलब गुस्सा ठंडा नहीं होता, इस्लामिक फोबिया उस पर इस कदर सवार होता है कि वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और मुसलमानों को कुत्ते की तरह सूंघता फिरता है। उस बोगी में ज्यादा मुसलमान नहीं होते, तो वो आइडेंटिफाई पहले नाम पूछ पूछ के करता है, नाम पूछ के भी जब वो पहचान नहीं पाता तो वो दाढ़ी देख देख के करता है, और इस बीच में उसको 3 दाढ़ी वाले नजर आ जाते हैं जिनको वो मार देता है। इसी बीच एक उसका सुरक्षा कर्मी दोस्त वो मना करता है, वो उसको भी मार देता है, और मरने के बाद नफरत की इंतहा देखिए कि मरने के बाद अपने दोस्त कांस्टेबल के मरने के बाद वो उसकी भी बंदूक निकालता है, और उसकी बंदूक से भी वो लगातार पूरा के पूरे जो राउंड हुए वो 32 राउंड फायर हुए। अब आप ये मतलब ये बताइए कि अब क्या मुसलमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज नहीं करेगा? अब मुसलमान ट्रेनों में बैठता हुआ डरेगा। अब मुसलमान अगर किसी सफर पर रुखसत होगा तो अपनी फैमिली से अंतिम विदाई लेकर जाएगा कि हो सकता है मुझे सरकार के कारिंदे, सरकार के अधिकारी या सरकारी पुलिस वाले या नफरती चिंटू मार सकते हैं तो अलविदा मेरी फैमिली। जनाब, हर चीज का आंकड़ा आता है, हर चीज का पैरामीटर होता है। आप बेरोजगारी का पैरामीटर ले आते हैं, आप देश हित का पैरामीटर ले आते हैं, आप डेवलपमेंट का पैरामीटर ले आते हैं, लेकिन आपके चैनल से मेरा सवाल है कि जो भारत में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करी गई है, इसका आंकड़ा, इसका पैरामीटर क्या है? आप लगातार देखो मेरे हसन, मतलब ये ट्रेन का हादसा नहीं है, ये तो ऐसा है कि मुस्लिम समाज के ऊपर 10 मुहर्रम के बाद लगातार 4 इंसिडेंट निकल कर आए। आप मुहर्रम का इंसिडेंट देखो जो नागलोई में जो प्री प्लान करा गया है, जहाँ पर आप देखिए वीडियो में खुद कह रहा है, देखो कटवे मारे जाएंगे, देखो कटवों के ऊपर हमला होगा। मतलब वहां पर एक प्री प्लान मुहर्रम के जुलूस में बाकायदा नफरती चिंटू घुसते हैं और बसों को, बाइकों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं और मुसलमानों को पकड़ के जेलों में भर दिया जाता है। लेकिन आरोप तो मुसलमानों पे लगता है ना, पहले पत्थर वो मारते हैं, कोई भी शोभा यात्रा निकल रही हो, कांवड़ियों की यात्रा हो। नहीं तो नहीं नहीं तो रामनवमी नहीं नहीं की नहीं यात्रा नहीं नहीं, हो, आपने पत्थर खुद मारने का आरोप आपने तो ये लगता देखा है कि ना। कितने RSS वाले बुरखे में पकड़े जाते हैं। मेन मुद्दा जो है हसन, वो मणिपुर
मणिपुर छुपाना है, मेवात बनाना है, मुसलमान का कत्लो आम मचाना है, तो वो सारा का सारा यही चला। और जिस तरह आपने मेवात में देखा कि मेवात की जो वो तस्वीरें वो इतनी भयावह है, वो लगता ही नहीं कि वो हमारे आज के भारत की हैं। जिस तरह वहाँ पर जलाया जा रहा है, आप मतलब ये देखिए कि एक गाँव से वो इनका शोभा यात्रा गुजरती है। नूह का एक गाँव से शोभा यात्रा गुजारी जाती है और गाँव में हार्डली कितने लोग रहते होंगे, 3000 से 4000 से ज्यादा गाँव में लोग नहीं रहते। और इन्हीं के बगौल के मुसलमानों ने पहल करी। और उस गाँव में ये तो नहीं कि 100% मुसलमान होंगे, मुश्किल से 2-2,500 मुसलमान होंगे और 25,000 लोग यात्रा में शामिल थे। 25,000 वो, और उसके बाद कम से कम 10-15,000 पुलिस वाले भी होंगे। तो 35-40 हजार की एक भीड़ पर आपको यकीन है कि 2,000 के मुसलमान गालिब आ जाएंगे। और उस देश में जहां पर मुसलमान, मतलब मुसलमान होना ही सबसे ज्यादा गुनाह है। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ता है तो FIR हो जाती है, रोजा रखता है तो FIR हो जाती है, मुहर्रम का जुलूस निकालता है तो FIR हो जाती है, जहां पर औरतें हिजाब नहीं हो सकती तो FIR हो जाती है। वहां पर आपको लगता है कि पत्थर मारे गए होंगे। तो ये सारा का सारा ड्रामा। कहा जा रहा है कि पहले पत्थर मारा यात्रा पे, इसलिए फिर रिटेलिएट नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, आप ये तो मैंने कहा ना, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह इन्होंने अब सारा स्ट्रीम चैनल दिखा रहा है कि वो जो ट्रेन में पुलिस वाला था वो दिमागी तौर पर अपसेट था, उसका ट्रांसफर हो गया था। ये नहीं कह रहे कि इस्लामिक फोबिया का शिकार था। और उसकी जो वीडियो है वो साफ वहां पर कह रहा है कि मोदी योगी कहना है इस देश में रहना है, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। तो ये तो अपने आप को बचाकर ले जाते हैं। वीडियो वायरल मोनू मानेसर का, जो कि नासिर जुनैद वाले मामले में आरोपी है और पहले से उसकी तलाश जारी है, उसका वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद भी प्रशासन ने परवाह नहीं की, ऐसे इंतजाम नहीं किए। आप वीडियो वायरल होने की बात करें, आपको याद है आसाराम बापू, याद है आपको? वो भी वहाँ नू मेवा हरियाणा का ही था। आसाराम बापू को जब पुलिस लेकर जा रही थी तो पूरा हरियाणा जलने लग गया था, इतने सारे लोगों को कत्लेआम हो गया था। मतलब उस बलात्कारी आतंकी को ले जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद एक रामपाल था, उसको लेके जा रहे थे तो भी हरियाणा में पूरा का पूरा दंगा भड़क गया था। उसके बावजूद भी ये जो खट्टर सरकार है पटरी पे नहीं आई, पटरी से उतरी भी। मतलब 2 हादसे आपके लिए काफी थे कि वहां पर क्या हो रहा है। और एक आतंकी आदमी जो कहता है मैं गौ रक्षक हूँ, और गाय का सबसे बड़ा व्यापारी है। आपको याद होगा मोनू मानेसर, आप तो गए थे, आप तो भरतपुर गए थे, जहां जुनैद और नासिर को मॉब लिंचिंग मार के जला दिया, जिंदा जला दिया गया था। हसन, आप तो गवाह थे, उस गांव के गवाह थे, उस जुल्म के गवाह थे। और मोनू मानेसर आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन वही मोनू मानेसर लगातार वीडियो बना रहा है। वही मोनू मानेसर, अरे उसने वीडियो बनाकर कहा है, कल कह रहा था तुम्हारा जवाई आया है, रोक सको तो रोक लो, सब नू चलो। यानी कि ये तो शोभा यात्रा नहीं थी। ऐसी शोभा यात्रा में मान ही नहीं सकती जहां पर आप दंगों को भड़कवाएं। ऐसी शोभा यात्रा एक धार्मिक यात्रा में मान ही नहीं सकती जहां पर आप मारने पीटने की बात करें। ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्योंकि मेन बात वही है कि मणिपुर छुपाना है और मेवात बनाना है और मुसलमानों का कत्लेआम मचाना है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर भारत की बन रही है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, वहाँ सवाल किया गया था माइनॉरिटीज को लेके कि मुसलमानों की ऐसी हालत है आपके देश में और आप कहते हैं लोकतंत्र की बात। तो ऐसे तो और ज्यादा सवाल उठेंगे देश के प्रधानमंत्री और भारत के लोकतंत्र पे। नहीं तो सवाल उठाएगा कौन? सवाल उठेंगे, सवाल ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। मैंने कहा ना कि मुसलमानों की जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं, वो सब चुप हैं। अमित शाह से मिलकर आते हैं तो कहते हैं कि अमित शाह वो नहीं है जो आपको नजर आते हैं। लेकिन नूह का हादसा हो जाता है, सब चुप रहते हैं। दिल्ली का हादसा मुहर्रम का हो जाता है, सब चुप रहते हैं। ट्रेन का हादसा हो जाता है जहाँ चुन चुन के मुसलमानों को ट्रेन मतलब रेलवे पुलिस मारती है तो ये लोग चुप रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि अगर वाकई मुसलमानों से इतनी नफरतें हैं, मुसलमानों का नरसंहार करना चाहते हो, इस्लामिक फोबिया के इतने ही शिकार हो, तो एक ही दफा भारत के 30-35 करोड़ जो भी मुसलमान हैं, रोजाना तुम किस्तों में मार रहे हो, कभी इधर मार रहे हो, कभी उधर मार रहे हो, कभी उत्तर प्रदेश में मार रहे हो, कभी मेवात में मार रहे हो, कभी मध्य प्रदेश में मार रहे हो, कभी कर्नाटक में मार रहे हो, कभी दिल्ली में मार रहे हो, कभी हरियाणा में मार रहे हो। तो एक ही दफा तुम मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा क्यों नहीं देते? सवाल तो ये है ना कि कहा जा रहा है कि आंकड़े जो सर्वे हैं उनमें हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो इस बार चुनाव में जाती हुई दिख रही है, उसके खिलाफ माहौल है, इस वजह से भी कोई जा रहा है कि अरे राजनीतिक अरे दंगे हो अरे, सकते हैं। आप तो वहां पर एक डबल इंजन की सरकार को जाता हुआ कह रहे हैं, यहाँ तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जाती हुई दिख रही है। आप ही देखिए कि मोदी जी पार्लियामेंट का आलम देखो कि पार्लियामेंट अखाड़ा बना हुआ है। पार्लियामेंट में लोग मोदी जी को ढूंढ रहे हैं, मोदी जी लापता है। पार्लियामेंट में तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं मोदी जी कहाँ हो, मोदी जी आओ हमसे बात करो, मोदी जी हमसे बहस करो। मोदी जी क्रोधित हो रहे हैं पार्लियामेंट के बाद, लेकिन पार्लियामेंट में जाने को तैयार है। वो ना मालूम कहाँ कहाँ जाके इलेक्शन की कंपेनिंग कर रहे हैं और खुद ही पगड़ियां पहनते फिर रहे हैं। मतलब कितना बेशरम प्रधानमंत्री है हमारे देश का कि मणिपुर जल रहा है, 90 दिन से मणिपुर जल रहा है और वहां पर जिस तरह हजारों की तादाद में ईसाइयों को मार दिया जाता है, 300 से ज्यादा चर्चों को फूंक दिया जाता है। एक सवाल आपसे ये है कि जो देश बात करता है गोरक्षा की, उसको गौ माता भी कहता है और कहता है कि हम इसको बचा के रहेंगे, वहीं महिलाओं की इज्जत वो नहीं करता है।
उन्हें नग्न परेड कराई जाती है, वो पूरे देश ने देखा नहीं और शर्मसार होता है नहीं पूरा तो देश। आप एक बात बताइए, आप तो हसन भारत में ही रहते हैं, जी। भारत का संविधान भी फॉलो करते हैं और आप मीडिया कर्मी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे ख़्याल से हो सकता है कि आपने किसी इंटरनेशनल विज़िट भी करी हो, कहीं आप दूसरे मुल्क भी गए जी, हो। आप बताइए किसी मुल्क में क्या महिलाओं को देवी बनाकर पूजा जाता है? नहीं, एक कॉमन केवल लेडी है, भारत में। एक सी मतलब एक भारत जहाँ भारत माता की जय, जी, यानी जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको भी माँ कहते हैं। हुँ, हमारी मातृभूमि हमारी ज़मीन हुँ, कहलाती है। हमारी अम्बे माँ, दुबे माँ, सरस्वती माँ, काली माँ, चंडी माँ, दुर्गा माँ, हुँ, गरज ये इतनी माँ है, मैं हुँ, मुस्लिम समाज की हूँ, शायद मुझे इतनी माँ नहीं पता, हुँ, थोड़ी बहुत मुझे देवियों का नाम पता है। हुँ, इतनी देवियाँ होने के बावजूद औरत की कोख से पैदा होने के बावजूद ये आतंकी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हैं हुँ, और फिर हुँ। कार्रवाई होती है, किन पे कार्रवाई होती है? जिन्होंने वीडियो बनाई क्योंकि कि तुमने वीडियो क्यों बनाई? प्रधानमंत्री तो क्रोध में है ना इस सब घटना को लेके। नहीं, क्रोध में है तो क्रोध दिखाया तो मोदी जी ने, मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने उन्हीं लड़कों को पकड़ के जेल में डाल दिया जिन्होंने वीडियो बनाई थी। हसन, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती। मणिपुर का एक विधायक हुँ, लगातार मोदी जी से मिलना चाहता था, लगातार अमित शाह से कांटेक्ट में था, पार्टी से कांटेक्ट में था और उस वक्त से कांटेक्ट में जब मोदी जी डंका बजा रहे थे अमेरिका में। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे है इस चीज़ पूरे माहौल को लेके कि मीडिया भी दिखा रहा है कि वो पथराव जो है यात्रा पे हुआ है और पहले पत्थरबाजी हुई है और वहीं जो दूसरी तरफ वाला जो मतलब वर्ग है या उम, समुदाय है वो हाथ में तलवारें और बंदूकें लिए हुए है। देखो, तो हाथ मीडिया जोड़ती हूँ हसन मैं तुम्हारे, तुम इस मीडिया को मीडिया मत बोला हुँ, करो। ये बोला करो खूनी मीडिया, दरिंदा मीडिया। आज इस मीडिया की वजह से भारत इस कंडीशन में खड़ा हुआ है। हुँ, आज इस मीडिया ने इतना नफ़रतें फैलाई, गाय, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, हुँ, मंदिर, मस्जिद हुँ, दिखाया, मुसलमान के खिलाफ इतना नैरेटिव सेट करा हुँ, कि आज इसी मीडिया का कफ़ारा हुँ, हमारी देश की जनता अदा कर रही है। हुँ, ये मीडिया तो कुछ भी दिखाता। हुँ, इस मीडिया की वजह से आप देखिए कि दिल्ली में दंगे हुए। इसी मीडिया की वजह से आप देखिए कर्नाटक में हुँ, हालात खराब हुए। इसी मीडिया की वजह से बैक टू बैक उत्तर प्रदेश में लड़कियों पर, दलितों पे, मुसलमानों पे जुल्म होता हुँ, है। इसी मीडिया की वजह से मध्य प्रदेश में, हरियाणा मणिपुर में, मणिपुर में जुल्म होता हुँ, है। तो इस मीडिया की बात मत करें। ये मीडिया तो आप ऐसे कहिए कि रेडियो रवांडा, अगर आपने हुँ, सुना हो, रेडियो रवांडा था। भारत का मीडिया नहीं है, ये रेडियो रवांडा है हुँ, जो लगातार नरसंहार करवा रहा। और इस बार ये नरसंहार मैं लगातार आपके चैनल से भी कह रही हूँ हुँ, कि मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है। हुँ, ये मुसलमानों का नरसंहार करने की तैयारी है और 24 में, जैसे मैंने बोला कि ये 24 जीतना चाहते हैं और 24 में जीतने के लिए भी इनको मुसलमानों की जरूरत है। यहाँ पर भी ये मुसलमानों को मारेंगे जिस तरह एक मस्जिद के 22 साल के इमाम मौलाना साद को मारा हुँ, जाता है। और वो मौलाना साद जो 3 बहनों की जिम्मेदारी लेकर मतलब इतनी दूर बिहार का रहने वाला हुँ, वहां पर इमामत कर रहे थे गुड़गांव में। हुँ, गुड़गांव जो है ना, एनसीआर में आता है, मतलब डेवलप उस शहर है। वहां पर एक मस्जिद में 200 आतंकी, ये आरएसएस के आतंकी भगवा घुस जाते हैं और वो बेचारा फिर भी अपनी बहन को फोन करके कह रहा है कि नहीं बहन, मुझे कुछ नहीं होगा, हुँ, क्योंकि हमारी मस्जिद के पास जो है पूरी सिक्योरिटी है, पुलिस है। हुँ, मतलब पुलिस की मौजूदगी में उनको घसीटते हैं, उनको मारते हैं डंडों से, गोलियों से, उनको और मौजिम को मार दिया हुँ, जाता है, जला दिया जाता है। हुँ, हसन, मस्जिद अगर शहीद होती है तो शायद मस्जिद बना दी जाती है, हुँ। लेकिन जब जिंदगियां बुझती हैं ना तो जिंदगियां वापस नहीं आती। तो ये गमगीन माहौल है, आप देख रहे हैं कि पूरे समुदाय में भय और डर का माहौल है। देश के प्रधानमंत्री को इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करते हुए देश में शांति बहाल करनी चाहिए, ताकि सारे समुदाय, सभी वर्ग देश में खुशहाल तरीके से रह सकें। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन में।